गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासेस। इससे पहले ग्रामर के काफ़ी टॉपिक हम कर चुके हैं। आज न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9th में आप लोगों ने विशेषण किए हैं, ठीक है। इसी टॉपिक को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे डीप में, ओके। विशेषण एडजेक्टिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आप हिंदी में भी 9th तक विशेषण कर चुके हैं, गुजराती में भी किए हैं, ओके। मतलब ये टॉपिक आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक या हार्ड टॉपिक आपके लिए नहीं है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। जे शब्दथी संज्ञा अथवा सर्वनामनी विशेषता बतावવામાં આવે। संज्ञा એટલે કે નાઉન અને સર્વનામ એટલે કે પ્રોનાઉન। જે શબ્દથી સંજ્ઞા अथवा सर्वनामनी विशेषता बतावવામાં આવે તેને શું કહેવાય? विशेषण। ये विशेषण का टॉपिक आप समास में भी कर चुके हैं। कर्मधारय समास आपने किया है हिंदी में, उसमें भी विशेषण विशेषण का संबंध अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन समझाई गई थी, ओके। डेफिनेशन भी बहुत ईजी है। जे शब्दथी संज्ञा अथवा सर्वनामनी विशेषता प्रकट કરવામાં આવે। હવે વિશેષણના આપણે પ્રકાર કરશું। હવે સંજ્ઞા એટલે કે કોઈ પણ તમને ખબર છે વસ્તુ, સ્થળ, પ્રાણી, વ્યક્તિનું નામ હોય તેને આપણે કહીએ સંજ્ઞા। સંજ્ઞાના સ્થાને જે શબ્દોનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, મારું, તારું, એમને, તમને, હું, એવા શબ્દોને શું કહેવામાં આવે છે? સર્વનામ, ઓકે। विशेषण अपने प्रकार करशूँ। गुणवाचक विशेषण, ये सबसे इजी में इजी विशेषण है। गुणवाचक एटले के जे शब्दथी संज्ञा अथवा सर्वनामनो गुण प्रकट करवामां आवे। फर्स्ट एग्जाम्पल अंडरलाइन भी करके रखा है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स अंडरलाइन करके रखें वो आप अपनी नोटबुक में लिखते वक्त भी अंडरलाइन करते ही जाएंगे, ओके। गुणवाचक विशेषण पहलो प्रकार। हवे तेनी अंदर घणा बधा एक्जाम्पल्स छे। आ पुष्प सुंदर है। प्रश्न पूछवामां आवे आ पुष्प केवा, तो आपणे आंसर आपशुं कि आ पुष्प केवा छे? सुंदर है। तो पुष्पोनी विशेषता शुं छे? सुंदर। एटले के पुष्प संज्ञा है अने आ संज्ञानी विशेषता कया शब्दथी प्रकट थाय छे? सुंदर शब्दथी। तो सुंदर शुं छे? विशेषण है। भरते खराब कार्य कर्युं छे। भरत नामनो एक मनुष्य, एक छोकरो, ते संज्ञा है अने तेनी विशेषता शुं छे? तेणे खराब कार्य कर्युं छे। तो केवा प्रकारनुं कार्य? तो तेनी विशेषता के तेनो गुण है कि तेणे खराब कार्य कर्युं, ओके। थर्ड, हिमालय पर्वत सौथी ऊंचू है। एक स्थान, एक पर्वतनुं नाम हिमालय, तेनी विशेषता शुं छे? ते सौथी भारतमां ऊंचू पर्वत है। आ काळो नाग जंगलमांथी आव्यो छे। तो नाग एक प्राणीनुं नाम है, तो ते संज्ञा कहेवाशे अने आ नागनी विशेषता कई? ते काळा रंगनो छे। प्रशांत सागर घणुं ज विशाल है। तो प्रशांत सागर एक सागर अथवा स्थळनुं नाम अने तेनी विशेषता ते विशाल है। आ ठंडू दूध तमारा माटे छे। तो दूधनी विशेषता, दूध एक वस्तु है, तो दूधनी विशेषता शुं छे? ते ठंडू है। सफ़ेद वस्त्र लेता आवजो। वस्त्र एक संज्ञा, एक वस्तुनुं नाम अने तेनी विशेषता है ते कया रंगनो छे? सफ़ेद है, ते तेनी विशेषता है। सेकंड नंबर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जेवी रीते नाममांथी ज खबर पड़ी जाए छे, नामथी ज खबर पड़े छे। संख्यावाचक एटले के जेमां संख्यानो निर्देश होय। हवे आ विशेषणना प्रकारमां 3 प्रकार छे। जैसे किसी भी अलग टॉपिक में आप करते हैं ना, टाइप होते हैं, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक है उसके टाइप हैं, या क्वेश्चन है उसके टाइप हैं। टाइप के अंदर सब टाइप पाए जाते हैं। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी 3 प्रकार हैं। फर्स्ट क सादी पूर्ण संख्यावाचक। सादी एटले के सादी पूर्ण एटले के जेमां पूर्ण संख्यानो उल्लेख होय अने सादो होय, नॉर्मल होय। सेकंड क्रमिक। क्रमिक एटले के सीक्वेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एवी रीते। संख्यांशवाचक त्रीजो एनो प्रकार है। संख्यांश एटले कि कोई संख्यानो एक अंश होय। आपने संधि की है संख्या प्लस अंश, तो ये एक जुड़ा हुआ शब्द है। संख्यानो अंश बतावવામાં આવે તેને કહેવાય संख्यांशवाचक। इसको डिटेल में और हम आगे करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सादी पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। मारी पासे एक पुस्तक है, एटले के पूर्ण संख्यानो जेमां उल्लेख करवा आवे अने सादो वाक्य होय, एटले के सादी संख्या बतावવામાં आवे तेने कहेवाय सादी पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। मारी पासे एक पुस्तक है, नॉर्मल सेंटेन्स है अने मात्र एक नंबरनो उल्लेख करवामां आवे छे, एक संख्यानो ए। तो एक ने आपणे शुं करशुं? अंडरलाइन करशुं कि ते पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है।
પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કેટલા પુસ્તકો, તો આન્સર છે એક, સંખ્યા 1. મોહન 5 કલમ લેતો આવશે. કેટલી કલમ, તો 5. આ ગામમાં 80 ઝૂંપડા છે. કેટલા ઝૂંપડા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે આ ગામમાં, તો 80, પૂરા 80 એટલે કે પૂર્ણ સંખ્યા. ન 80થી ઓછા કે ન 80થી વધારે. અલાદીન ખિલજીએ 16 વખત સોમનાથ મંદિર ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું. 16થી વધારે પણ નહીં અને 16થી ઓછો પણ नहीं. पूरी संख्या, सादी संख्या 16. इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके रखा है जहाँ जहाँ संख्या का निर्देश हुआ है, आप भी अंडरलाइन करते जाएंगे साथ साथ. क्रमिक संख्या वाचक, क्रमिक એટલે કે સિક્वेंस, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, इस प्रकार उसे कहते हैं क्रमिक संख्यावाचक એટલે કે સિક્વેન્સ. જેમાં ક્રમવાળા શબ્દોનો ઉલ્લેખ થાય તેને શું કહેવાય, क्रमिक संख्यावाचक विशेषण. જેમ કે गुजराती में देखो इसको क्या बोलते हैं, पहलू, बीजू, नवमू, 11वां, 15वां. मान लो किसी बच्चे के बारे में बोलते हैं कि वह क्लास में फर्स्ट आया है, तो हम ये नहीं कहते कि ये क्लास में 1 आया है, हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आया है ना. तो गुजराती में भी इसके लिए कौन से शब्द हैं, પહેલું. એમ નથી કહેતા કે આ 1 આવ્યો છે કે 1 નંબર ઉપર આવ્યો છે. શું કહીએ છીએ, પહેલું નંબર તે છોકરો ક્લાસમાં કે સ્કૂલમાં લઈ આવ્યો છે. એક નથી કહેતા, શું કહીએ છીએ, પહેલું, બીજું, આ છોકરાનું સ્થાન 9મું છે એમ કહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, રમેશ કક્ષામાં પહેલું ક્રમ લઈ આવ્યો છે. પહેલું એટલે કે ફર્સ્ટ નંબર લઈ આવ્યો છે, એક નથી કહેતા. શ્રેયા શાળામાં 3જા સ્થાને આવી હતી. શ્રેયા નામની છોકરી, તેનો સ્થાન શાળામાં કયો આવ્યો હતો, પરિણામમાં કે કોઈ પણ કોમ્પિટિશનમાં 3જા સ્થાને એટલે કે 3rd નંબર. ક્રિકેટ ટીમમાં સોહનનું સ્થાન કયા ક્રમે છે, 8મા. ક્રમ એટલે કે નંબર. આ ગામમાં બીજું પ્રધાન કોણ છે, એટલે કે પહેલું પ્રધાન તો ખબર છે પણ બીજો પ્રધાન કોણ છે તે ખબર નથી, એટલે કે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે. આવા જે શબ્દો છે એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાની પાછળ પહેલું એટલે કે લું, જુ, મું એવા શબ્દોનો નિર્દેશ થાય તેને આપણે શું કહીએ, क्रमिक संख्यावाचक विशेषण. थर्ड इसका ग प्रकार है संख्यांशवाचक विशेषण. संख्यांश पहले भी मीनिंग बता चुकी हूँ. संख्या का अंश એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યા છે તેનો થોડોક અંશ અહીંયા બતાવવામાં આવશે. પૂરેપૂરી સંખ્યાનો નિર્દેશ થઈ જાય તો તે કઈ સંખ્યા કહેલાવશે, સાદી પૂર્ણ સંખ્યાવાચક. જ્યારે કોઈ પણ સંખ્યાનો અંશ બતાવવામાં આવે એટલે કે તેનો થોડોક હિસ્સો કે તેનો થોડોક ભાગ બતાવવામાં આવે તેને કહેવાય સંખ્यांशवाचक विशेषण. डेफिनेशन कर लेंगे पहले. જે વાક્યમાં સંખ્યાનો પૂરેપૂરો નહીં પરંતુ થોડાક અંશનો જ ઉલ્લેખ હોય ત્યાં કયો વિશેષણ, સંખ્यांशवाचक વિશેષણ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારા માટે પાવ દૂધ લેતા આવજો. તો કેટલું દૂધ જોઈએ, પાવ દૂધ જોઈએ. ઓકે, એટલે કે ઘણો બધો દૂધ હશે એમાંથી કેટલો જોઈએ, પાવ જ દૂધ જોઈએ. તો પાવ શબ્દને આપણે શું કરશું, રેખાંકિત એટલે કે અંડરલાઇન કરશું. મોહનને આમાંથી અડધી શાકભાજી જોઈએ. આમાંથી એટલે કે પૂરી સંખ્યાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો નથી કે 1 કિલો શાકભાજી છે કે 2 કિલો છે, પણ એમાંથી તેને કેટલી જોઈએ, અડધી જ જોઈએ. આ માટલું પોણું ભરાઈ ગયું છે. તો પોણું એટલે કે તે પૂરેપૂરો ભરાયો નથી. तो पोणु शब्द शू है, संख्यांशवाचक विशेषण है. ओके बेटे, ये विशेषण का जो पार्ट 1 है इसमें हमने 2 प्रकार किए. अभी 2-3 प्रकार इसके और भी बाकी हैं, वो विशेषण पार्ट 2 में हम अर्थात आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. ये सारे के सारे सेंटेंस आपको नोटबुक में लिखने हैं. जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है वो सारे के सारे अंडरलाइन वर्ड्स भी आपको अंडरलाइन करने हैं. ओके, थैंक यू.